ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। अभी आप लोगों ने जिनेंद्र भगवान की भक्ति अथवा गुरु की भक्ति के विषय में मार्मिक विचार आप लोगों ने सुना और जब भक्ति में डूबता है तो उसे गुरु और प्रभु के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। गुरु और प्रभु के साथ अपने आप को जो संबंधित करता है उसका लक्ष्य सामने दिखाई देता है। उस अवसर पर अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं भी आ जाएं तो भी विश्वास में, भक्ति में, आस्था में अथवा श्रद्धा में कोई कमी नहीं आती है। इसी को भक्त बोलते हैं। और वह भक्त को भी भूल जाता है। अर्थ क्या हुआ? भक्त के दो अर्थ हैं। भक्त का प्रत्याख्यान करता है अर्थात भक्ति के समय पर वह भोजन को भी भूल जाता है कि भोजन का समय है क्या पूजन का समय है। आप सुन रहे हैं? हाँ जी महाराज, हाँ इतना तो मुझे सुनने में आ रहा है। बहुत कठिन है यह, और यह आलोचना की बात नहीं है कि हकीकत है कोई भी व्यक्ति हो, किंतु यथार्थ जो विषय है उसको रखने में किसी भी प्रकार से संकोच नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा है। प्रभु भक्ति के लिए बैठे हैं, प्रभु की अर्चना करने के लिए बैठे हैं, और मान लो हलो हलो की घंटी बजती है तो क्यों? अर्घम, और वो निकल जाता है। क्योंकि आपने सुना ना, मझोल भक्ति जो है ना, बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है और मझोल भी होती है। हमने सोचा कि ये अच्छी उक्ति है। मान लो बीच में ही वह मोबाइल बजने लग जाए तो निश्चित रूप से उस भक्त के भीतर आकुलताएं उत्पन्न होती हैं और उसको जैसे तैसे समेट करके बाहर पहुंच जाता है, और वह टेंशन में रहता है कि यह समाचार क्या सुखद समाचार है, क्या दुखद समाचार है, क्या पता, घंटी तो आई है। वह दौड़ता दौड़ता चला जाता है। ये सब आकुलताएं मानी जाती हैं। सामयिक के समय पर आप लोगों के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप लोगों के पास ही मोबाइल रहता है। अपने पास कोई भी मोबाइल नहीं है और कोई
घंटे हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि जो श्रवण होता है, तपस्वी त्यागी होता है, वह निरंतर निराकुल भाव के साथ ही प्रभु की आराधना करने में तत्पर होता है। उसको कोई भी विकल्प नहीं होता। और बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने रखूं कि पूज्यपाद स्वामी ने सर्वर सिद्धि की भूमिका में ही इस बात को रखा है कि कश्चित भव्यः प्रत्यासन्निष्टः प्रज्ञावान और स्वहितम उपलिप्सुः कहा। जो भव्य होता है वह अपना हित चाहता है और वह विवेकवान होता है, आसन्न भव्य होता है और उस भव्य के कल्याण के लिए आचार्य हमेशा अपने ध्यान को भी छोड़ करके बाहर आते हैं। उन्हें बाहर आने का कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि अंतर्मोद के उपरांत अपने आप बाहर आना पड़ता है। ध्यान के माध्यम से यदि केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है तो बाहर आने का प्रश्न नहीं उठता, किंतु उस ध्यान के माध्यम से मान लो केवल ज्ञान का लाभ नहीं होता है तो अंतर्मुख के उपरांत वह प्रवृत्ति में आते ही हैं, और प्रवृत्ति में आते हैं तो पुनः निवृत्ति में प्रवेश करने के लिए वह हमेशा सावधानी के साथ यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते रहते हैं। और एक श्लोक आता है, पूज्यपाद स्वामी ने ही दिया है, जहाँ तक स्मरण है कि वह समाधि तंत्र का श्लोक हो। आत्मज्ञानात् परम कार्यम, आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धो धारये चिरम कुर्यात् अर्थवशात् किंचित वा कायाभ्याम अतत्परः। इस प्रकार उन्होंने श्लोक दिया है। बहुत यह गंभीर अर्थ को लेकर के यह श्लोक आया है कि आत्म ज्ञान से भिन्न जो कार्य है उसको ज्यादा देर तक बुद्धि में उसको रखना नहीं चाहिए, और मान लो प्रयोजन है भी तो अर्थवशात अर्थात प्रयोजन वर्ष उसको वा कायाभ्याम मात्र वासनिक चेष्टा और कायिक चेष्टा के माध्यम से ही थोड़ा बहुत वह कार्य कर लेता है। और अतत्परः सन ऐसा कहा, वह उसमें तत्परता नहीं रहती है, किंतु बाहर यदि आए हैं तो साइड बिजनेस जिसको आप लोग बोलते हैं, सुन रहे हैं आप क्या? लिखने में लीन हो गए? हाँ वही लिखने, बहुत अच्छा है। एक मेन बिजनेस होता है और एक साइड बिजनेस जिसको बोलते हैं। मेन तो श्रवण का वही कार्य है जो आत्मा में लीन होने रूप ध्यानावस्था उनकी वह मुख्य साधना मानी जाती है, जिसके माध्यम से निर्वाण का लाभ होता है, साक्षात केवल ज्ञान को उपलब्ध किया जाता है। और ध्यान से यदि बाहर आता है तो वो क्या करते हैं, जो मुमुक्षु भव्य जीव यदि बैठे हैं तो उनके प्रति भी आगम का आधार लेकर के और कल्याण की दृष्टि से उनको संबोधित करते हैं। किंतु जो भव्य होता है वह विवेकवान होता है, ये भी उन्होंने कहा। प्रज्ञावान का अर्थ विवेकवान होता है, और जो विवेकवान होता है उसके लिए मात्र संकेत की आवश्यकता पड़ती है, वह उसके माध्यम से पूरा का पूरा कार्य कर लेता है। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा प्रसंग दिया था कि वह लड़का बहुत विवेकवान माना जाता है
जो बिना कहे कुछ कार्य कर लेता है, और कहने के उपरांत यदि करता है तो वह मध्यम के कोटि में आता है। और कहने के उपरांत भी यदि मान लो उसके द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो उसको किस श्रेणी में रखा जाए, हम रखना नहीं चाहते, क्योंकि श्रेणी बहुत है। हाँ, छोटा हम कर ही रहे हैं, मझोली कर रहे हैं, क्योंकि 10 मिनट शेष है मेरे लिए। हम प्रवचन बहुत समेट रहे हैं। सोचो, विचार करो। उन्होंने ये कहा था वह लड़का है और भोजन का समय हुआ है, आप सुनिएगा, और भोजन का समय हुआ है और बुलाया गया है कि भोजन तैयार हो गया है, जल्दी जल्दी आ जाओ। किंतु वह विवेकवान लड़का है तो वह हाथ पैर और मुख को धो करके और पोंछ करके वह आ जाता है। ये तो हो गया। और एक लड़का वह है, भोजन के लिए आओ, तो वह दौड़ लगाता हुआ आ जाता है। तो कहा जाता है पैर धोया क्या नहीं? हाँ, याद नहीं रहा, अच्छी बात है। पैर धो ले तो जा करके पैर धो देता है और मुख नहीं धो पाता है। तो एक एक कार्य के लिए बार बार उसको कहना पड़ता है। इसी प्रकार एक प्रसंग हमें सुनने को मिला चौके में। उसको ज्ञान नहीं है, शायद पहली बार हो सकता है, और चौके के किसी मेंबर ने, सदस्य ने कहा शुद्धि बोलो, शुद्धि। ऐसा नहीं बोलते, मन शुद्धि बोलो, मन शुद्धि। आगे फिर बोलो आप क्या बोलना है। उसको ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार के भी कुछ छात्र होते हैं, उनके लिए पढ़ाना बहुत कठिन होता है। हाँ, प्राइमरी के जो छात्र होते हैं उनको पढ़ाने में टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किंतु आप थोड़े बहुत संकेत महाराज जी ने दिए हैं और आपको पर्याप्त है, क्योंकि स्वहितम उपलिप्सु कहा। जो अपना हित चाहता है उसके लिए ही उपदेश संबोधन आदि होते हैं। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि आप सब लोग क्या हैं, संज्ञ है क्या नहीं है? अर्थात मन है आपके पास, विचार विमर्श करने की क्षमता आपके अंदर है। इसलिए आप माइंड वाले कहलाते हैं, माइंडेड कहलाते हैं। हाँ, माइंड अलग है और माइंडेड अलग, इसमें थोड़ा अंतर नहीं है क्या? बहुत बड़ा अंतर है महाराज। जो बहुत ही एजुकेटेड होता है वो माइंडेड कहलाता है, लेकिन ज़्यादा भी माइंड चलता है तो भी वह हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होता है। मोक्ष मार्ग में तर्क की आवश्यकता नहीं, समर्पण और भक्ति की आवश्यकता होती है। और जिसके अंदर भक्ति और समर्पण भाव रहता है उसके लिए ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह समझता चला जाता है, क्योंकि वह विवेकवान होता है। इसलिए आप लोग सभा में बैठे हैं, धार्मिक सभा में बैठे हैं, धर्म के स्वरूप को समझने की क्षमता आपके अंदर है। और जिसके अंदर धर्म को समझने की क्षमता नहीं है वह सभा में प्रवेश नहीं करता। प्रसंग आया था और गुरुदेव ने बहुत अच्छा, शास्त्र में जो प्रसंग आया था उसी को उन्होंने रखा कि भव्य भी जीव होते हैं और अभव्य भी होते हैं संसार में। महाराज, ये भव्य और अभव्य की बात आती है आगम ग्रंथों में, इसका कोई मायना समझ में नहीं आता। इसकी कोई पहचान है क्या है?
गुरुदेव ने कहा इसकी कोई पहचान नहीं, यह दिव्य ज्ञान का विषय है। केवल ज्ञान के अलावा और किसी भी ज्ञान के माध्यम से भव्य का हम ज्ञान नहीं कर सकते। फिर भी महाराज मोटे रूप से तो उत्तर दिया है आगम ग्रंथों में कि कोई भी कार्य संपादित होता है तो उसके लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव की आवश्यकता पड़ती है। आप सुन रहे हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इन पांचों के माध्यम से ही वह कार्य संपादित होता है। इसमें भाव को छोड़ करके जो चार बिंदु हैं वे पर सापेक्ष हुआ करते हैं। द्रव्य का अर्थ शरीर होता है, क्षेत्र का अर्थ मान लो वर्तक क्षेत्र अथवा आर्यखंड आदि आदि, और काल का अर्थ चतुर्थ काल होता है, भव अर्थात मनुष्य भव होता है। तो इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव ये मिलने के उपरांत वह भाव अंतिम है जो कि वह आत्माश्रित हुआ करता है। तो जिसके जीवन में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव मोक्ष जाने के लिए योग्य जो सामग्री है, जो निमित्त के रूप में उसको स्वीकार किया है, इसको प्राप्त करने के बाद भी धर्म की ओर अग्रसर होने के लिए उसके अंदर भाव यदि जागृत नहीं होते हैं तो मान लो वह स्थूल रूप से अभव की कोटि में आता है, ऐसा कहा है। महाराज फिर हम कौन हैं? चिंता नहीं करो, क्योंकि आपको आकुलता हो रही है। और एक सज्जन आए, महाराज हम बहुत आकुल व्याकुल हैं। किस बात को लेकर के? इसी बात को लेकर के कि मैं भव्य हूं क्या नहीं। तो गुरुदेव ने कहा बैठ जाओ, क्योंकि अभव्य को आकुलता नहीं होती, अभव्य को आकुलता होती नहीं, उसको मोक्ष से कोई सरोकार नहीं, उसको केवल खाना पीना, बस ऐश करना, इतना ही उसका कार्य होता है। वह धर्म का भी आलम्बन कभी कभी लेता भी है, तो भोग के निमित्त को लेकर के ही वह जिनलिंग को भी धारण कर लेता है और तब के माध्यम से वह वैभव को प्राप्त कर लेता है। उसका जो लक्ष्य है, उसका जो टारगेट है, वह केवल नवग्रह को प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करने का उसका उद्देश्य है ही नहीं। इसलिए धम्मम भोग निमित्तम सद्दहदि, इस प्रकार कुंद कुंद स्वामी ने कहा है। नदु कम्म क्षय निमित्तम, कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के वह धर्म की आराधना करता ही नहीं है, इसको बोलते हैं अभव्य। और वह किसी कर्म के उदय से उसके अंदर अभव्यत्व रूप भाव आया है, ऐसा नहीं। अभव्य किसी कर्म के क्षोभम से, किसी कर्म के उदय उपशम आदि के कारण वह अभव्यत्व भाव आया हो, ऐसा नहीं, किंतु वह पारिणामिक भाव अर्थात नेचर जिसको बोलते हैं। अग्नि गर्म है क्या नहीं है? किसके कारण? स्वभाव, इसको बोलते नेचुरलिटी, नेचर है उसका। किसी कारण से यदि मान लो अग्नि में गर्माहट आई हो तो निश्चित रूप से गर्माहट हट जाए, फिर वह अग्नि शीतल भी हो सकते, ऐसा होता नहीं है। इसलिए इसको बोलते हैं प्रकृति, नेचर इसी को बोलते हैं। और अभव्य के पास वह बोध नहीं है, वह ज्ञान उसको हो ही नहीं सकता कि वस्तुतः अलौकिक सुख कोई वस्तु है। शरीरातीत जो शांति है, आत्मिक शांति, जो कल भी हमने बात करी थी, उस आत्मिक शांति को प्राप्त करने की लालसा, उत्कंठा उसके अंदर होती ही नहीं है। ये नेचर है। उस अभव्य को भव्य बनाया नहीं जा सकता और भव्य को अभव्य नहीं बनाया जा सकता, इसको बोलते हैं वह स्वाभाविक परिणति है। तो आचार्य महाराज ने कहा जिसको आकुलता हो रही है
मुझे मोक्ष कब मिले, वह अभव्य नहीं हो सकता, वह नेट भव्य है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप लोग धर्म सभा में बैठे हैं, धर्म रुच रहा है क्या नहीं? हाँ, रुच रहा है, इससे स्पष्ट है सारे यू आर, आप सब भव्य हैं, पक्की बात। हाँ, हम क्यों कहें कि अभव्य है? कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहने का अधिकार भी नहीं मुझे, क्योंकि यह दिव्य ज्ञान का विषय है। और धर्म के प्रति यदि मान लो भक्ति है, श्रद्धा और आस्था है, तो निश्चित रूप से उसका कार्य होगा, भले ही देर लगे, अलग वस्तु है। आम लगा है तो पकने की क्षमता तो उसके अंदर है, इसी को बोलते हैं योग्यता। वह समय पा करके वह पकेगा। मान लो चने के बराबर यदि वह आम है और आप बोलते हैं पाल विषे माली, हाँ, और उसको पाल में बंद कर दो, चने के बराबर जो आम है, तो वह पकेगा नहीं, सड़ जरूर जाएगा। इसलिए योग्यता की जो अभिव्यक्ति होती है, उपादान की जो क्षमता भीतर है, वह उद्घाटित तब होगी, उसके लिए समय लगता है। इसलिए उस आम के डाल पर वह आम लगा हुआ है और माली जानता है ये पकने योग्य कब होता है। केरे के माफिक भी वह आम नहीं है और आपको आकुलता है जल्दी पकाने की, तो वह पकेगा नहीं, ध्यान रखो। इसलिए विवेक आपके अंदर होना चाहिए कि पकने की क्षमता इसके अंदर कब आ सकती है। वह माली जानता है काफ़ी वह आम बड़ा हुआ है, किंतु देखता है उसके ऊपर पीली पीली रेखाएं फूटी हैं क्या नहीं, हाथ लगा के देखता है वह मुलायम होने को है क्या नहीं, उसकी गंध क्या आ रही है। ये सारा परिज्ञान उसे हो जाता है और वह सोचता है हाँ यह तो पकने योग्य है। यदि इसी डाल पर यदि मान लो यह 10 दिन उसी डाल पर वह आम रहेगा तो नेचुरल पक जाएगा, और जल्दी पकाना है तो वह पाल के अंदर उसको बंद करता है और 10 दिन बिफोर वह पक सकता है। तो इस प्रकार उसके अंदर योग्यता है, तभी वह पुरुषार्थ के द्वारा वह कार्य होता है। इसलिए जिसके अंदर भव्यत्व भाव नहीं है तो उसके लिए कितने भी आप उपदेश दे दो, वह एक कान से सुन करके दूसरे कान से वह निकलता चला जाता है। इसलिए समय आपका ज़्यादा न हो, आज का विषय यदि मान लो अवशिष्ट है वो कल भी रखा जा सकता है, क्योंकि समय से बंधे हैं और भी आवश्यक क्रियाएं जो समय पर हमें करना है। इसलिए संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके अंदर विचार विमर्श करने की क्षमता मन के माध्यम से आई है और उसका उपयोग आपको करना है। जो मन का सदुपयोग करता है उसको हमेशा मन मिलेगा, और जो मन का दुरुपयोग करता है तो वह संगी नहीं बन सकता, निश्चित रूप से असंगी की ओर उसकी यात्रा होगी। ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये किसका परिणाम है? ये दुरुपयोग का परिणाम है। इसी को बोलते हैं प्रज्ञापराध। आचार्यों ने ये कहा बुद्धि का जो दुरुपयोग करता है उसके बराबर और कोई अपराध नहीं माना जा सकता। सोच विचार करने की क्षमता होते हुए भी संसारी प्राणी उस मन का, उन इंद्रियों का धार्मिक क्षेत्र में उपयोग न करके उसके माध्यम से संसार के क्षेत्र में ही वह उपयोग करता चला जाता है, जिसके माध्यम से पतन होता है। आपने देखा होगा कुछ दिन पूर्व में आतंक जो मचा था,
उसके माध्यम से निरपराध व्यक्तियों का वध हुआ है। ये अज्ञान का परिणाम माना जाता है और उस अज्ञान का फल भी देखने को मिल सकता है, मिलता ही चला जाता है। दुरुपयोग क्यों करते हो? किसी के पास ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं है तो बात अलग है, किंतु जिसके पास बुद्धि होते हुए भी उसका यदि वह से उसका उपयोग नहीं करता है तो निश्चित रूप से वह बुद्धिहीन होता चला जाता है। इसलिए संगी से वह असंगी, एकेंद्रीय, द्विंद्रीय आदि पर्यायों में जो क्षुद्र पर्याय मानी जाती है वहाँ पर जाकर के दुख का अनुभव करना पड़ता है। एक वृक्ष खड़ा है, आप तो यहाँ सर्प आ जाए तो भाग जाएंगे, किंतु वह भाग नहीं सकता, ये ध्यान रखो। एक कृषक आया है कुल्हाड़ी लेकर के और उस वृक्ष के ऊपर वह प्रहार कर रहा है, लेकिन वह वृक्ष भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, कोई उसकी एक्टिविटी संभव ही नहीं, क्योंकि वह स्थावर पर्याय में उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार पृथ्वी कायिक है, जल कायिक है, अग्नि कायिक है, वायु कायिक, वनस्पति कायिक है, निगोध है। ये सारे सारे एक इंद्रिय आदि पर्यायें जिसको मिलती है तो वह अनंत काल तक उन्हीं पर्यायों में उत्पन्न होता चला जाता है, जिसको आप लोग कहते हैं एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, काल अनंत निगोध मजार। बाजार नहीं मिलेगा उसको, निगोध मझार बोला। वह मझधार में वहाँ परिभ्रमण करता चला जाता है। कौन उसको सुनाने वाला है? कहे सीख गुरु करुणा धार वाली बात है। करुणा करके गुरु संबोधित करते हैं, किंतु गुरु की उन वचनों को भी जो समझने की चेष्टा नहीं करता है और गुरु के वचनों की जो उपेक्षा करता है, उसके लिए भव भव में भी गुरु के वचन सुनने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने बुद्धि का दुरुपयोग किया है तो उसको असंगी आदि पर्यायों में प्राप्त होना पड़ता है। इसलिए आप लोग सब भव्य हैं, निकट भव्य हैं और देव शास्त्र गुरु का समागम आपके जीवन में मिल रहा है और पंच कल्याणक जैसे जो भव्य आयोजन है उसमें आप सुनेंगे, दृश्य का अवलोकन करेंगे और आपके जीवन में भी वैराग्य का क्षण आ सकता है। छोटा सा भी निमित्त हो जिसके अंदर धर्म के प्रति रुझान है तो उसको वैराग्य हुए बिना रह नहीं सकता है। पुराण पढ़ा आपने? समय सार कम पढ़ो, पुराण पढ़ो। पुराण में ऐसे ऐसे भी प्रसंग आते हैं, एक सफेद बाल देखते ही वैराग्य, और आज एक काला बाल यदि रह गया तो वह भी सफेद हो जाए तब देखेंगे, और सारे सारे सफेद बाल को भी काले बनाने में जो लगा हुआ है उसको वैराग्य कब होगा भगवान ही जान पाएंगे। हमारा विषय ही नहीं, क्या कहेंगे। निरंतर उन्हीं विषयों को लेकर के वह संसार में वह चलता चला जाता है। संसार से भव समुद्र से पार कराने के लिए प्रभु मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, आगम भी मिलता है, किंतु वह आगम खोल करके पढ़ने के लिए उसको फुर्सत ही नहीं, समय नहीं महाराज। अच्छा, और प्रतिदिन न्यूज़पेपर उसको पढ़ने के लिए आपको समय है। एक हाथ में चाय का कप है और एक हाथ में न्यूज़पेपर है और वह स्वाध्याय कर रहा है। ये स्वाध्याय है क्या? है? होता है क्या? नहीं, ये होता है क्योंकि विषयों के प्रति जो आकर्षण है वह छूटता नहीं है। इसलिए बार बार उन्हीं वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उसकी प्रवृत्ति होती ही चली जाती है, किंतु धार्मिक क्षेत्र में वह
भाव जागृत नहीं होता, इसमें और किसी का दोष नहीं, किंतु पूर्व में जो किए हुए कर्म हैं उन कर्मों के कारण ही वह संस्कार उसके निरंतर बने हुए हैं और मोहजन्य संस्कार के कारण परिभ्रमण रुका नहीं। और मोहजन्य संस्कारों को दूर करने के लिए सम्यक ज्ञान की संस्कार की आवश्यकता है। सम्यक ज्ञान के संस्कार के द्वारा ही वह मन ठिकाने पर आ सकता है और वह तत्व में ठहर सकता है, नहीं तो तत्व में ठहर ही नहीं सकता। हम तत्व की चर्चा करना चाहते हैं, करते हैं, किंतु तत्व का स्वरूप, पदार्थ का स्वरूप क्या है, इसको समझने के लिए आपको मन को ठंडे बस्ते में रखना पड़ेगा और शांति के साथ बैठ कर के भले 10 मिनट भी स्वाध्याय कर लोगे। संस्कृत ना आए कोई बाधा नहीं, हिंदी के माध्यम से भी हम धर्म को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, जिसके माध्यम से कल्याण निहित है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्मृति। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।